राइस ट्रांसप्लांटर है, ये मैकेनाइज तरीकाकार है चावल को लगाने का। अगर आप ट्रांसप्लांटर की मदद से मुंजी लगा रहे हैं तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू अगर आपने मैनुअल मुंजी लगाई है तो वो उससे आधी हो जाती है। क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में हमारे फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। अगर आप अपनी चावल की फसल को हेड फीड कुबूटा कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करते हैं तो आपका पीछे स्टबल बचता नहीं है। तो फार्मर बिल्कुल इन टाइम जो है वो उसके अंदर जो है अपने चावल की फसल का आगे गंदम आ रही होती है तो गंदम की फसल को या कोई भी फसल आगे जो उसने रबी में काश्त करनी है वो काश्त कर सकता है। हवा चलती है, आंधी आती है, समथिंग आपका या बारिश हो जाती है तो आपका स्प्रे वगैरह जो वो उड़ जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो अगर आपको इसके थ्रू पता चलता है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा अभी हालात बेहतर नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए। इसको सही तरह फॉलो करें जो ज़ाहिर क्रॉप यील्ड भी आपकी बढ़ेगी, उसके बाद आप अपनी एनर्जी जो है वो भी कंजर्व करेंगे एंड ऑब्वियसली फॉर द फार्मर जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी उनके सेव होंगे। मैं हूं काशिफ हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल। पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, लेकिन ज़राअत को जदीद बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को आम करना होगा। इसके साथ ही ज़राअत को दरपेश क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी और महारत की अशद ज़रूरत है। इस सब को मुमकिन बनाने के लिए ज़रूरी है कि ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए सरमायाकारी को फ़रोग़ देना होगा। कराची में इन दिनों चल रही है एग्रीकल्चर कनेक्शन कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोलिशन ने मुनक्किद की है। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी और गैर मुल्की माहिरीन ज़राअत को दरपेश चैलेंजेस का हल फराहम करने के लिए अपनी माहिराना राय पेश कर रहे हैं। साथ ही मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी कंपनियों ने यहाँ स्टॉल्स लगाए हैं जहाँ पर वो ज़राअत को आसान बनाने के लिए, जदीद बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल हल पेश कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस और ये एग्जीबिशन पाकिस्तान की ज़राअत के लिए क्या फ़वाइद लेकर आई है। पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया की ज़राअत के लिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत संगीन चैलेंज बन चुका है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो कि क्लाइमेट चेंज से मुतासिर होने वाले सरफ़हरिस्त मुल्कों में से एक है। ज़राअत का शोबा जो हमारी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी रखता है वो इस क्लाइमेट चेंज के असरात से बराह रास्त मुतासिर हो रहा है। क्या जदीद टेक्नोलॉजी, क्या काश्तकारी के जदीद तरीके, मैकेनाइजेशन करके हम क्लाइमेट चेंज के ज़राअत के लिए जो चैलेंजेस हैं उनको कम कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं खालिद साहब से जो कि एग्री कनेक्शन कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद हैं अपने 2 जदीद तरीन इक्विपमेंट के साथ। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि आप ये ट्रांसप्लांटर लेकर आएँ और इसके साथ ही हार्वेस्टर भी है। ये फार्मिंग को तेज़, जदीद और प्रोडक्टिव तो बनाएगा, लेकिन इसके जो क्लाइमेट चेंज के लिए फ़वाइद पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं, किसानों के लिए, हमारे ज़राई शोबे के लिए, ज़रा उनके बारे में बताइए। तो जो आपका राइस ट्रांसप्लांटर है ये मैकेनाइज तरीकाकार है चावल को लगाने का। इससे पहले जो पाकिस्तान में चावल लगाया जाता है वो मैनुअली हाथ से लगाया जाता है, जिसमें आपको पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार जो है वो चाहिए होती है। अब जब जो मैकेनाइज तरीकाकार है इसमें आपका प्री रिक्विजिट जो सबसे पहला है कि वो आपकी ज़मीन लेज़र लेवल होनी चाहिए, तब जो है आप उसके ऊपर ट्रांसप्लांटर की मदद से जो है वो चावल लगा सकते हैं। जब आपकी ज़मीन लेज़र लेवल होती है तो आपको पानी की मिक़दार जो है वो कम चाहिए होती है, और फिर अगर आप ट्रांसप्लांटर की मदद से मुंजी लगा रहे हैं तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू अगर आपने मैनुअल मुंजी लगाई है तो वो उससे आधी हो जाती है। आपकी ज़मीन की तैयारी के दौरान जो है वो पानी कम इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा जो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा मसला है, उसके अंदर वाटर शॉर्टेज जो है, वाटर स्केर्सिटी। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जो है वो ट्रांसप्लांटर का इस्तेमाल जो है वो एक मदद फराहम करता है हमारे पाकिस्तानी फार्मर्स को, कि जहाँ पे ना सिर्फ उनके फ़ी एकड़ पौधों की तादाद पूरी हो जाती है बल्कि वहाँ पे वो पानी के कम इस्तेमाल से जो है वो चावल को ग्रो कर सकते हैं। तो ये ट्रांसप्लांटर का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में हमारे फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। इसमें जो कुबूटा का कंबाइन हार्वेस्टर है जी, ये बेसिकली हेड फीड टाइप कंबाइन हार्वेस्टर है। इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये चावल की फसल को बिल्कुल ज़मीन के साथ से हार्वेस्ट करता है। जब ज़मीन के साथ से उसको हार्वेस्ट किया जाता है तो फार्मर के लिए जो पीछे स्ट्रा बच रहा है, ये पराली या पलाल उसको हम अपनी आम ज़बान में बोलते हैं, उसको इस्तेमाल करना, इकट्ठा करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब बजाय इसके कि जब हम उसको दूसरे कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करते हैं तो उसमें जो है वो स्ट्रा 2-2 फुट का पीछे रह जाता है। तो फार्मर की मजबूरी होती है उससे निजात पाने के लिए, बिकॉज उसने गंदम लगानी होती है, तो वो जल्द से जल्द अपनी ज़मीन तैयारी करने के लिए जो है वो उसको आग लगा देते हैं। अगर आप अपनी चावल की फसल को हेड फीड कुबूटा कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करते हैं तो आपका पीछे स्टबल बचता नहीं है, पीछे स्ट्रा बचता है, स्टबल नहीं बचता, तो आपको आग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़मीन आपकी फ़ौरन खाली हो जाती है। तो फार्मर बिल्कुल इन टाइम जो है
वो उसके अंदर जो है वो अपने चावल की फसल को, आगे गंदम आ रही होती है तो गंदम की फसल को या कोई भी फसल आगे जो उसने रबी में काश्त करनी है वो काश्त कर सकता है। एडिशनली इसके पीछे चापर का मैकेनिज्म मौजूद है। हमारी ज़मीनों के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर, नामियाती मादे की बहुत शदीद कमी है। तो उसमें मसला ये होता है कि अगर आप वो चापर इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपको स्ट्रा नहीं चाहिए है तो वो स्ट्रा को कुतर के जो है वो ज़मीन के अंदर फैला देता है, जिससे वो ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है और उससे अगले आने वाले सालों में फार्मर की ज़मीन के अंदर जो है वो खादों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती जाती है। पाकिस्तान की ज़राअत के लिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा ख़तरा है, एक चैलेंज है, लेकिन टेक्नोलॉजी के ज़रिए और ज़राअत से वाबस्ता जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मार्केट बेस्ड इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी के ज़रिए मालूमात फराहम करके हम इस ख़तरे से निपट सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दारुस्सलाम फार्म्स की डायरेक्टर मिस ज़हरा असगर। हमें ये बताएंगी कि एग्री कनेक्शन कॉन्फ्रेंस में ये किन दो बड़े मुनफरिद और बहुत ही अहम सोल्यूशन के साथ मौजूद हैं। आपको हमने देखा कि स्टॉल के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त एक इक्विपमेंट रखा हुआ है, इसके बारे में बताइएगा कि ये क्या है, ये कैसे काम कर सकता है और ज़राअत का इसको क्या फ़ायदा होगा। जी, ये है बेसिकली IMT 300 मीटॉस 300। ये वेदर स्टेशन है, ये आप अपनी फील्ड्स में लगाते हैं, ये आपको वेदर फोरकास्टिंग देता है। साथ में इसके अंदर विंड सेंसर्स लगे हुए हैं, टेम्परेचर गेज लगे हुए हैं, सोइल मॉइस्चर सेंसर्स हैं। ये सोलर पैनल्स के साथ इसकी वो की जाती है चार्जिंग एंड एवरीथिंग, एंड इट्स लाइक सेल्फ रिलायंट ऑन इट। सो बेसिकली जब आप अपने फार्म पे लगाते हैं, जब आपको फोरकास्टिंग मिलती है तो आपको आइडिया होता है कि आपकी क्रॉप के अंदर अभी जैसा बारिश है तो उसकी वो फोरकास्ट देगा कि इस वक्त से इस वक्त है। एंड समटाइम्स बारिश होती है वो आपकी अचानक से आ जाती है, तो आपको सारा फोरकास्ट जब आता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पेस्टिसाइड स्प्रे जो है वो आप प्लान कर सकते हैं। वाटरिंग जो है ऑफ योर क्रॉप्स वो प्लान कर सकते हैं। सेकेंडली क्रॉप्स के अंदर आपकी डिजीजेज आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। सो ये हमारा आई स्काउट है, दिस इज आई स्काउट फेरोमोन। इसके अंदर स्टिकी ट्रैप होता है, तो जब आपकी फील्ड के अंदर इंसेक्ट्स आते हैं दे गेट ट्रैप्ड इन दिस। सो और वो आपकी ये तो हार्डवेयर है, इसकी जो सॉफ्टवेयर ऐप होती है बेसिकली इट्स रिमोट फार्मिंग, ठीक है। सो आप अपने घर बैठे हुए अपने फार्म को मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी फार्म कंडीशंस किस तरह की हैं, और आप उसके थ्रू फिर डिसीजन जो होती है वो पे फार्मर की अपनी होती है कि उसने किस वक्त कौन सी मतलब स्प्रे करना है या कौन सी उसने चीज़ जो है वो करनी है। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट इट प्रोवाइड्स। डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं, जैसे आपकी पोटैटो क्रॉप है, कॉर्न क्रॉप है, शुगर केन है। सो डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, एंड ऑब्वियसली जो भी फार्मर लगा रहा होता है उसको अपने पैरामीटर्स पता होते हैं। सो वो उसके अकॉर्डिंगली जब आपके सेंसर्स बताते हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स हैं या दूसरे नाइट्रोजन लेवल्स हैं, वो आपको क्रॉप वाइज आपको अपने पैरामीटर्स पता होते हैं। सो व्हाट दिस ऐप डज इज बेसिकली इट गिव्स यू एन आउटलाइन कि ये आपकी फील्ड कंडीशंस जो हैं वो इस वक्त ये हैं, एंड फिर आप ज़ाहिर है ये तो एक ऐप है, ये आपको बता देगी कि आपकी फील्ड में क्या हो रहा है। उसके ऊपर एक्शन जो है वो तो फिर फार्मर का अपना है कि उसने किस तरह लेना है, किस टाइम से लेना है। और जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि आपने जिस तरह ड्यू है, आपका पेस्टिसाइड स्प्रे है, आपने स्प्रे कर दिया और हवा चलती है, आंधी आती है, समथिंग आपका या बारिश हो जाती है, तो वो आपका स्प्रे वगैरह जो वो उड़ जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। विद दिस मॉनिटरिंग इट विल गिव यू, बिकॉज दिस इज अपडेटेड विदिन 4 to 5 मिनट्स के अंदर आपको इसका अपडेट आता है, विच इज़ वेरी वेरी प्रिसाइज कम्पेयर टू अदर यू नो फोरकास्टिंग एंड एवरीथिंग। सो अगर आपको इसके थ्रू पता चलता है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा अभी हालात बेहतर नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए। सो इस तरह जो है अगर आप इसको सही तरह फॉलो करें तो ज़ाहिर क्रॉप यील्ड भी आपकी बढ़ेगी, उसके बाद आप अपनी एनर्जी जो है वो भी कंजर्व करेंगे, एंड ऑब्वियसली फॉर द फार्मर जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी उनके सेव होंगे। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए से डेटा का तजिया करके अपने फ़ैसलों को मौसर बना सकते हैं। बर वक्त हमें डेटा मिलेगा क्लाइमेट और मौसम के मुतालिक, और फार्मर्स उसके बारे में फ़ैसला करेंगे ताकि वो अपने इनपुट्स को, अपनी कॉस्ट को, अपनी मेहनत को बचाएं और पैदावारियत में इजाफा हो सके।